श्रीगढ़ पधारे हैं। तो सभी से आग्रह है, जो भी भागवत जी का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप मंच पर आकर भागवत जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो भी मानभाव बाहर से श्रद्धालु पधारे हैं और एवं नगरवासी भी जो पूजन करना चाहते हैं तो आप मंच पर आकर अति शीघ्रता से पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सब गाइए। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति। भगवान सर्वत्र शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगतपति पावन सब सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घटवासी पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर को हम सब मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण साधकों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला नर्मदापुरम इटारसी के निकट ग्राम सोनतलाई की इस पावन भूमि पर दिव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के यजमान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्माननीय श्री अशोक जी यादव, श्रीमती मुन्नीबाई जी यादव एवं उनके सुपुत्र भाई श्री दुर्गेश जी, हृदय जी, ब्रजेश जी यादव परिवार द्वारा अपने पूर्वज पितृ देवताओं की पावन स्मृति में आयोजित दिव्य भागवत सत्संग के दूसरे दिन की कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान उपस्थित आप सभी समादरणीय भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम। परम मंगलमयी परम आनंददायक
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल हमने धुंधुकारी जैसे पतित आत्मा का भी परमात्मा ने उद्धार किया। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी खुशी, कभी गम, ये बना रहता है। कोई भी इस धरती पे अपने को सदा सर्वदा खुश नहीं समझता। हमेशा ही मैं सुखी रहता हूं, रहा हूं, रहूंगा, कोई ऐसा समझता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने मन को भी बदल लेना चाहिए। परिस्थिति नहीं बदल सकते, मन को तो बदलो। ये तो अपने हाथ का मामला है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। हमारे सुख और दुख का मूल कारण मन होता है और हम समझ ही नहीं पाते। हम दूसरों को दोष दे देते हैं, इनके कारण मैं दुखी हूं। कोई कहता जमाना ही खराब है भैया, जमाने के कारण दुखी। कोई कह रहा हमारा परिवार ही ऐसा है, क्या करें हम। कोई कह रहा हमारा गांव ही ऐसा है, कोई कह रहा हमारी तो जात ही ऐसी भैया। ये नहीं कह रहा कि मेरा मन ही खराब है, मेरे में अकल कम है, मेरे में बुद्धि की कमी है इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसा कोई नहीं बोलता। दूसरे के माथे धर दो, फुर्सत हो जाए। मन को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जिसका मन अच्छा है ना, उसके सब काम अच्छे होते हैं, और जिसका मन बुरा है वो अच्छे काम में भी बुराई देखता है। और ये हमारे साथ ही होता है ऐसा नहीं, सबके साथ होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी उदास और दुखी हो जाते हैं। भागवत के महत्व में आता है, सरस्वती नदी के पावन तट पर वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। लो, मन में असंतोष हो गया, शांति नहीं, मन खिन्न हो गए, मूड खराब। गरीब भी दुखी होता है तो अमीर भी दुखी होता है। पढ़ा लिखा अशांत तनाव में तो पढ़े लिखे भी कोई कम दुखी थोड़ी है। बेरोजगार अगर दुखी है तो जिनको रोजगार, काम धंधा, नौकरी मिला हुआ है, क्या सब सुखी है? वे भी परेशान है। सारी समस्या, मुसीबतें, परेशानियों का, संकटों का हल एक ही है, मन को भगवान में लगाओ, सुखी हो जाओगे। पर हम भगवान को छोड़ के और जुगाड़ में लगे रहते हैं और शांति मिलती नहीं। तो वेद व्यास जी जब उदास बैठे, उसी समय उनको एक धुन सुनाई दी। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, 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 स्वामी नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा धुन सुन करके वेद व्यास जी समझ गए देवर्षि नारद जी आए, तो अपनी गुफा से बाहर निकले, उनका बड़ा आदर सत्कार करके आसन पर बैठाया और कहा, आपने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे समय आए, मेरा मन इतना उदास और खिन्न हो रहा था। नारद जी ने कहा, क्या कारण है? बोले, मैं समझ नहीं पाया। कोई तो कारण है। मन में जब खिन्नता आती है, उदासी आती है, अशांति आती है, तो कहीं ना कहीं हमने कोई गलती करी है, कोई भूल की है, कहीं किसी को धोखा दिया है, कहीं ना कहीं झूठ बोला है, कहीं ना कहीं घोटाला करा है, वो उसका रिजल्ट आ जाता है। जब खूब खुशी होती, मन प्रसन्न होता है, तो आपने कहीं सत्कर्म, कोई अच्छा कार्य किया है, उसके कारण तुमको खुशी मिलती है। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, वेदों का विस्तार किया है, पुराणों की रचना की मैंने, फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं है, मन में अशांति बनी हुई है। तो नारद जी ने कहा, इसका कारण यह है कि आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो सब अधूरे हैं, इसलिए तुम्हें पूर्ण शांति नहीं मिली। अब ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें पूर्णता हो, भगवान जी के साथ साथ भक्त की भी महिमा होना चाहिए। हरि से हरि भक्त बड़े, जाने सकल जहान, सेतु बांध रघुबर गए, कूद गए हनुमान। भक्त से भगवान का परिचय होता है, और भगवान जी भक्त को सम्मान देते। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो नारद जी ने फिर अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। मेरी माँ गरीबी में जीवन बिताती, पिताजी असमय छोड़ गए, उनका शरीर नहीं रहा, तो मेरी माँ गरीबी में घर घर काम करती, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा करके दिन निकालती। चातुर्मास का समय आया, ऐसे संत महात्मा पधारे, खूब 4 महीना उनकी सेवा करते, सत्संग होता, भगवान के कीर्तन सुनाते, सत्संग होता। तो भगवान के गुण सुन सुन करके मेरे मन में भगवान से मिलने की इच्छा हो गई। अगर हम साधु संत महात्माओं विद्वानों से कथा सुनते हैं, सुन सुन करके हमारे मन में भी ऐसा भाव आना चाहिए, भगवान जी से मिलना है। और हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आता है, तो या तो हमने ठीक से कथा सुनी नहीं है, या फिर देखा देखी मजबूरी में सुनना पड़े, और फिर घर में ही, समाज में, रिश्तेदार में काम हो तो जाना ही पड़ता। क्या करो, इतनी कथाएं हमने सुनी, अगर मन में भगवान से मिलने की कसक पैदा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, तड़प नहीं हुई, तो आपने कथा ठीक से सुनी नहीं, या फिर सुनाने वाले ने ठीक से सुना ही नहीं है, या फिर सुनी हुई बात पे हमारा कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो सुनाते रहते, इनका धंधा ही है कथा वाले उनका।
जब दुनिया की कोई बात सुनते हो तो भरोसा कर लेते हो। आगरा का ताजमहल, अरे गजब का है, अच्छा तो भैया हम भी जाएंगे देखेंगे। वृंदावन में अरे ऐसा मंदिर है, बांके बिहारी जी, अरे वाह, मथुरा में वाह वाह, सुन सुन के इच्छा हो जाती है जाने की। किसी व्यक्ति की प्रशंसा सुन लेते हैं, बड़ाई सुन लेते हैं ना, तो उससे मिलने का मन हो जाता है। भगवान के बारे में इतना सुनते हैं, और जो भगवान सब जगह है, सबके पास है, 1 रुपए का कोई कर्जा नहीं, पर मिलने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब यही है खाली टाइम पास करते हैं, मन लगा के कथा सुनते नहीं। तो नारद जी कहने लगे, मेरे मन में आया कि मुझे भगवान चाहिए, तो संतों के साथ में चल दिया। संतों ने जब कहा, बेटा अभी तुम्हारी माता जी हैं, इनकी सेवा करना, और समय आएगा तब हमारे पास आ जाना। आश्रम का पूरा एड्रेस पता दे दिया, और कहा नहीं अब तो मेरा मन नहीं लगता, मेरे को तो भगवान चाहिए, अब साथ में चलूंगा आपके। तो बेटा ये मंत्र जपो और ये माला ले लो, रोज जपना। नारद जी ने संतों की बातों को स्वीकार किया। समय आया, माता जी का शरीर छूट गया, फिर खूब भजन करने लगे, माला जपते। भगवान ने दर्शन भी दिए और कहा, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी की गोद से जन्मोगे और नारद बन के निरंतर मेरा दर्शन करोगे। तुम्हारा मन मेरे में लग गया ना, इसलिए नारद जी निरंतर श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारद जी गाते रहते। तो वेद व्यास जी को कहा कि ऐसे भगवान की महिमा है, तुम अब भक्त और भगवान दोनों की महिमा लिखो। वेद व्यास जी ने जब लिखा तो महाभारत के प्रसंग से भागवत ग्रंथ की रचना करी, जिसमें कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। तो भगवान जी की कथा सुन सुन करके भाई बहनों, अपने हृदय में थोड़ा सा भाव भगवान के प्रति बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है, मन में इच्छा नहीं है, तो हमारी कथा पूजा पाठ सब ऐसे ही नौटंकी ढोंग चल रहा है। भीतर से तो तड़प पैदा हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हम ठीक से सुन नहीं रहे, या भगवान की बातों पे हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने जब ये बात बताई तो वेद व्यास जी को बहुत अच्छा लगा, उनको शांति मिल गई, सुन के भरोसा हो गया, उनको विश्वास हो गया। ये कथाएं कोई कहानी किस्सा थोड़ी है, इसको सुन करके हमारे अंदर परिवर्तन आना ही चाहिए। जैसे कल सुना, आज सुन रहे हैं, आना चाहिए। एकाग्रता से सुने, एक चित्त होकर के सुने, समय पर पहुंचे, आदर करें कथा का। ऐसे कई अवसर आए हमारे जीवन में, पर हमने पूरा निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमने उसका लाभ नहीं लिया। खूब यज्ञ भी होते हैं, खूब कथाएं भी होती है, खूब धर्म के काम भी हम करते हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है हमसे, और फिर लाभ पूरा नहीं मिलता। तो वेद व्यास जी ने जो रचना की, तो महाभारत के प्रसंग में कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया। जिनको भगवान पे विश्वास भरोसा होता है, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। 5 पांडव थे, भगवान पे धर्म पे भरोसा था। वो दुर्योधन आदि, इनको भगवान पे भरोसा नहीं, फिर बेईमानी पे भरोसा था, छल कपट में भरोसा था, धोखाधड़ी में भरोसा था। ऐसे लोग धरती पे आज भी हैं, जो ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम नहीं करते, उनको चालाकी करने की सूझ पड़ती है। मिलावट, घोटाला, रिश्वत, चोरी, धोखाधड़ी करना, तभी उनका मन मानता है। तो दुर्योधन ने भी
पांडवों के हिस्से का राज दबाया। भगवान शांति दूत बनकर समझाने गए, भैया देखो न्याय से चलो, नीति से चलो, अन्याय और अनीति का सहारा लोगे तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन तुम सुखी नहीं रह सकोगे, बाद में भोगोगे। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये कथाएं होती इसलिए कि जो कुछ गलत कोई कर रहा हो तो सुन लो इनके साथ क्या क्या हुआ है, तो हमको कौन छोड़ेगा। भगवान समझाने गए, दुर्योधन ने नहीं माना। क्या कहे, युद्ध करो, जो जीतेगा उसका हो जाएगा सब। अरे भाई युद्ध में क्या होगा, मारे जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता बूढ़े, कैसे चलेगा सब। नहीं, युद्ध करो। दुर्योधन ने क्या सोचा, हम 100 भाई हैं, हमारे पास सेना ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो जीतेंगे तो हम ही। और 5 पांडव, इनके पास धरा क्या है, इनके पास सेना भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है, और ना इनके पास इतना धन है। धन तो हमारे पास है, जीत हमारी होगी, इसलिए युद्ध का बोला उसने। जब अर्जुन जी सब पांडवों को बात बताई भगवान ने कि भाई युद्ध करना पड़ेगा, वो तो ऐसे मानता नहीं है। अर्जुन को तैयार किया, पहले अर्जुन ने मना किया, प्रभु युद्ध करेंगे, मारे जाएंगे, और कितने दिन की जिंदगी है, कोई सदा तो रहना नहीं है यहाँ, क्यों लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई देखो ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए हिंसा करना भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, नारी के लिए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी हिंसा भी करना पड़े ना, तो पीछे नहीं रहना। अर्जुन को तैयार किया, जैसे तैसे वो मान गए। युद्ध के मैदान में पहुंचे, दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हुई है। अर्जुन का रथ जब पहुंचा और सामने देखा दुश्मनों में, तो दुर्योधन खड़ा है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य जी हैं, कर्ण जी हैं। इन सबको देख करके भगवान के इनसे लड़ना है, हाँ इनसे लड़ना। तो ये तो सब अपने वाले हैं, तो अपने वाले, पर सब बेईमान है। जो अधर्म अनीति का साथ देता है वो कितना भी अच्छा हो, वो बुरा ही है, वो अपना भी है। क्योंकि अधर्म अनीति अन्याय का जो साथ देता है वो भी अन्यायी ही माना जाता है। इसलिए अच्छे का साथ दो। ये इतना अच्छा आयोजन गांव में हो रहा है, बस इसमें शामिल हो जाओ, हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे, आयोजन तो हो ही जाएगा। कोई आए ना आए, कोई हाथ बटाए ना बटाए, कोई काम रुकने का है क्या। अच्छे कार्य में भाई बहनों सहयोग करना चाहिए, और बुरे कार्यों में तो भाई बहनों साथ देना ही नहीं है, देखना तक नहीं है। बुरा होते हुए देखो तो पाप लगता है, और अच्छा होते हुए देख लो, सुन लो, पुण्य लगता है। तो श्री कृष्ण जी ने जब कहा तो अर्जुन ने बात मानी नहीं, और रथ से नीचे उतर गया, धनुष बाण रख दिए। मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं चाहे भूखा रह लूंगा, गरीबी में दिन निकाल लेंगे, मांग के खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी ने बार बार समझाया तो एक बार फिर अर्जुन को समझ में आ गया। अर्जुन जी क्या कहते थे,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं मेरा मन बहुत चंचल है, कभी तो तैयार हो जाता है और कभी फिर पीछे हट जाता है। तो भगवान जी भी ये बात का समर्थन करते हैं कि बात आपकी सच्ची है, मन सहज में मानता नहीं है, लेकिन बार बार असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास से बार बार जब एक ही बात कहोगे तो मन नहीं मानने वाला भी मान जाएगा, पर पीछे पड़ना पड़ेगा। इस मन को अगर ढील दोगे ना तो ये संसार में ही ज्यादा जाएगा, ये ऐसे काम में मन नहीं लगेगा। दुनिया की फालतू की बातों में, दुनिया के शौक, दुनिया की चकाचौंध में खूब मन लगता है। अभी कथा धर्म के अलावा दूसरा आयोजन हो ना तो यहाँ जगह नहीं मिले। हाँ, और ऐसी जगह मन क्या है पीछे खींचता है, क्या करेंगे, आवाज आ तो रही यहीं से सुन लेंगे। और वहां सवेरे पानी गिरा है, कीचड़ होगा, पता नहीं क्या, कैसे बैठेंगे। 10 सवाल खड़े कर देता है मन। और बाजार जाना हो, बारात में जाना हो, दुनिया में जाना हो, तबीयत ठीक नहीं है तब भी गोली ले ली मैंने, शाम तक तो मैं आराम से टक्कर मार लूं। नहीं बनता है तब भी जाएंगे, जहां जरूरत नहीं है मन वहां जाने में सपोर्ट करता है और साथ देने वाले मिल जाते हैं। लेकिन धर्म के काम में कितने आड़ंगे खड़ा कर देता है मन। अच्छे काम में नहीं लगने देता है, ये बुरे काम में खूब मन लगता है। लाइट भी नहीं जाती उसमें, सब तरफ से सहयोग मिलता है उसको। और अच्छे काम में शरीर ही साथ नहीं देगा आपको, माथा दुखने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, कोई काम याद आ जाएगा, फोन आ जाएगा कहीं से। लेकिन फिर भी अगर हमने ठान लिया है और बार बार मन को भगवान में लगाने का हमने प्रयास किया है तो जीत हो जाएगी। ऐसा अर्जुन जी को भगवान ने बार बार कहा तो अर्जुन मान गए। और युद्ध में जितने भी सामने दुश्मन खड़े थे, दुर्योधन के 99 भाई मारे गए। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है, मूर्छित अवस्था में, करांज रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। अश्वत्थामा ने जब उस युद्ध के मैदान में लाशों का ढेर पड़ा है, कुत्ते कौवे चील नोच रहे हैं, पर वहां रोने की आवाज सुनी तो उसने कही आवाज कहां से आ रही भाई। देखा तो और दुर्योधन के पास गए, पूछा भाई दुर्योधन तेरी कैसी हालत हो गई भाई, तेरे क्या दबदबा था, क्या तेरी जय जयकार होती सिंहासन पे, आज ऐसी जगह पड़ा, तेरे सारे भाई मारे गए, ये तो कभी नहीं सोचा था। बोल तेरी अब अंतिम इच्छा क्या है भैया, कुछ हो तो बोल। तो दुर्योधन कहने लगा भाई देख हम 100 भाई थे और एक नहीं बचे, सब मर गए, मैं भी मरने की स्थिति में हूं। और ये पांडव 5 भाई है पर एक नहीं मरे, 5 बच गए, एक को अगर मार दे तो मुझे थोड़ी शांति हो जाएगी, ये मेरी इच्छा है। जिस इंसान के भीतर भाई बहनों बुराइयां आ जाती है, दुष्टता आ जाती है, तो वो जीवन भर तो बुरा करते ही है, पर मरते मरते भी अच्छा काम उससे नहीं होता है, क्योंकि कभी अच्छा किया नहीं ना। जितने लोग दुनिया में रोज मर रहे हैं भाई बहनों, अंतिम वक्त में भी किसी को गंगा जल नहीं मिलता, किसी को तुलसी दल नहीं मिलता, किसी को भगवान का नाम नहीं मिलता है, किसी को पानी तक नहीं मिलता।
इसलिए भाई बहनों, रोज भगवान की भक्ति साधना उपासना अपने लिए कर लो। क्या मालूम अंतिम समय कोई मिले ना मिले, और अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है ना। कहाँ है इतनी परवाह लोगों को कि सवेरे से उठो, राम फेरी में चले जाओ, नाम जप कर लो, मंदिर में चरणामृत ले लो, घर में पाठ कर लो, नाम जप कर लो, अच्छे अच्छे काम कर लो, माता पिता को प्रणाम कर लो, सवेरे से उठ करके रोज के ऐसे सत्कार्य का नियम बना लो। थोड़ी थोड़ी तैयारी रोज कर लिया करो जाने की। हो सके आज ही कहीं जाना पड़ जाए तो कौन साथ देगा फिर। अपनी मृत्यु सुधारने के लिए भाई बहनों थोड़ा सा भजन कीर्तन नाम जप रोज करो। और हम स्वयं ही अगर चिंता नहीं करेंगे तो दूसरा कौन फुर्सत में। अश्वत्थामा ने जब ये बात सुनी कि तेरी अंतिम इच्छा ये है, ठीक है मैं देखता हूं, गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ के 5 की हत्या कर दी रात के अंधेरे। और दुर्योधन को जब ये बात बताई, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और कहा तूने 5 को मार दिया, वाह वाह वाह, बता तो जरा। भीम का सिर देखा तो कारी, ये तो भीम का बेटा है, भीम जैसा दिखता है पर ये भीम नहीं है। और तूने 5 को मार दिया, तो 5 बाल हत्या कर दी तूने, तो बच्चों को मार। जितना उसको सुख मिला था उससे दुगना दुख मिला उसको। अरे राम राम, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाली नहीं छोड़ा रे, तूने बच्चों को मार दिया, तूने महापाप किया है। दुर्योधन के तो प्राण निकले। अश्वत्थामा घबराया, उधर द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने पूछा क्या हुआ, सारी घटना देख के अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, धनुष बाण हाथ में लिया, अपने पुत्र के हत्यारों को पकड़कर लाऊंगा। अब गए और अश्वत्थामा को पकड़कर रथ में बिठाकर लेके आए और द्रौपदी के सामने पटका, ये है अपने पुत्र का हत्यारा। अरे ये तो गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। जिसने अपने बेटों को मारा है उसको भी नमन कर दिए, तो गुरु के बेटे। देवी ये तो हत्यारा है, ये अच्छा नहीं है। ये दुर्योधन के साथ रहता था इसलिए ऐसे कर्म कर दिए इसने, उसके साथ बैठता उठता था। हाँ ठीक बोले आप। और हम श्री कृष्ण जी के साथ बैठते उठते थे। इसने पाप किया है और हमने माफ किया है, छोड़ दो इसको, क्योंकि इसको मारेंगे तो बच्चे तो वापस आना नहीं है, फायदा क्या है। और आत्मा तो अमर है, छोड़ दो तुम, इसकी करनी ये जाने। अब हम बुरा नहीं करेंगे क्योंकि हम श्री कृष्ण जी के साथ रहे, उनकी संगति की, तो कुछ तो असर होगा ना। और ये दुर्योधन के साथ रहा तो इसने ऐसा काम करके दिखाया। आज की तारीख में भी भाई बहनों, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जो जो लोग भी बिगड़े हुए हैं, बुरी आदतें जिनके अंदर दिखाई दे रही है, वो बचपन से ही नहीं है, ऐसे अभी अभी शुरू हुए हैं। इसलिए ऐसे आयोजनों में परिवार सहित जाना चाहिए ताकि सबको एक जैसा रंग लगे। ये तो अलग अलग रंग में रंगे हुए हैं। जब भक्ति का रंग लग जाएगा तो दुनिया का कोई रंग दूसरा चढ़ेगा नहीं। इसलिए कहा है ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, 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 खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भाई बहनों, अच्छा संग नित्य करना चाहिए। ये मन अच्छे रंग में जल्दी नहीं रंगता है, बुरे रंगों में बहुत जल्दी लगता है। कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, के छूटे हरि नाम से, के संतन के संग। क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों के संस्कार इस मन के ऊपर पड़े होते हैं।
तो संसार में ये मन सहजता से बुराइयों में बहुत जल्दी लगता है, अपने आप भी लग जाता है, बिना कोशिश करे लगता है। दुनिया की बातों में, टीवी में, मोबाइल में, संसार की चर्चा करने में, दुनिया के सुखों की चर्चा करने में खूब मन लगता है। लेकिन आत्मा के लिए सबका मन तैयार नहीं होता। आप सब भी आए तो कितनी कोशिश जुगाड़ करियो जब जाके कहीं यहाँ पहुंचे। हाँ, एकदम थोड़ी ऐसे उठती और चलती है, कितनी सब झंझट आगे पीछे काम सब करके और निकलते 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 अब पहुंचे। और यहाँ बैठने के बाद भी वो मन लग जाए जब है, क्योंकि सहज में मन लगता नहीं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के मन की स्थिति को देखा, उसका वाह देवी, तुमने इतना अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली, अपने पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है उसको माफ कर दिया, वाह। आपसे ही सुना है आत्मा तो अजर अमर है, चेतन है, अविनाशी है, वो तो मरती नहीं, शरीर तो सबका ही मरता है। होगा कुछ प्रारब्ध का लेन देन, हिसाब बराबर हो गया। अब हम इनको मारें, फिर नया कर्म बनेगा, नया केस बनेगा, फिर भोगने हम आए। अब तो हिसाब बराबर करना है, बस हमें बुरा नहीं करना, छोड़ दो इसको। फिर अर्जुन ने मस्तक मणि निकालकर अपमानित करके धक्का देके उसको भगा दिया वहां से। तो ब्राह्मण का अपमान भी उसको मारने जैसा ही माना जाता है। इसलिए साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का, भगवान के भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी बुराई निंदा नहीं करना चाहिए। वो जैसा है उसका वो कर्म जाने, हमें दोष लगता है। तो भगवान जी ने जब अश्वत्थामा को वहां से जाते हुए देखा, पर उसके मन में रोष था, गुस्सा थी, बदला लूंगा मैं। ये बदले की भावना जिसके अंदर बनी रहती है उसको सत्कर्मों का फल नहीं मिलता। अंदर से साफ और स्वच्छ बनने की कोशिश करो। रोज कोई ऐसी घटना घटती है जिससे हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। मन में ज्यादा बुराइयों को नहीं रखना। जिसने आपके साथ बुरा किया भी है ना, छोड़ो, भूल जाओ। ज्यादा बुराइयों को याद करते करते हमारा अंतःकरण भी बुरा हो जाता है, और उसका फल क्या मिलेगा? अशांति, तनाव, चिंता, मूड खराब रहेगा, गुस्सा आएगी। जिसका मन साफ स्वच्छ होता है ना, जिसके अंदर कोई बुराई कपट नहीं, बदले की भावना नहीं है, संत जैसा स्वभाव हो जाता है उसका। कुछ दुख के कारण तो हम स्वयं ही है। हमारे मन में आग लगाने वाले हम ही हैं। अगर समझ आ जावे तो हम आज यहीं सुखी हो जाए, पांडाल में बैठे बैठे। कुछ दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने से। और कोई शब्द, कोई बात जो अपने काम की आती है, अगर हमने उसको पकड़ लिया, ध्यान से सुन लिया, एक चित्त होकर के, तो वो अंदर से आपको निर्मल बना देता। पर हम क्या सुनते हैं, ये उनकी कह रहे, ये तो वो अश्वत्थामा की और वो द्रौपदी की कह रहे, ये तो अपने थोड़ी कह रहे। अरे वो उनका नाम है, पर करना अपने को है, जीना अपने को है। उनका तो हो गया, उनकी कब तक गाओ, उससे अपने क्या फायदा। हमारे काम की बात हमको पकड़ना है। पड़ोसी से, देरानी जेठानी से, आसपास गांव में किसी से दुश्मनी, भेदभाव छोड़ो, भूल जाओ। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप बीमारी से बच जाओगे। ये तनाव और चिंता के कारण बीमारी भी आती है।
और सत्कर्मों का फल ही नहीं मिलता। कितनी कथा सुन लो, कितने तीर्थ में नहाया हो, कितने कुछ पूजा पाठ कर लो, सब बेकार हो जाता है। पर हमको ये बात जमती नहीं। तो अश्वत्थामा देखना गया उधर, इधर भगवान ने पांडवों को कहा भाई अब कौरव सब मारे गए और राजपाट तुम्हारा संभालो, अब मैं द्वारका जाऊं। उसी समय माँ कुंती आई और कहने लगी प्रभु आप हमें छोड़ के ना जाओ, आप रहते हो ना तो हम दुख में भी दुख का अनुभव नहीं करते, और आप जा रहे ना ये सारा राजपाट सुख चाहे हमारा हो गया पर हमें सुख नहीं मिलेगा इससे, आप रहोगे तो हम सुखी होंगे। तो हमें ऐसा वरदान दे दो हमारे जीवन में दुख बना रहे, कोई ना कोई समस्या खड़ी रहे हमारे जीवन में, ताकि तुम हमारा साथ छोड़ के नहीं जाओ। क्या इशारा है? थोड़ा दुख तो जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सुख में कई लोग भूल गए धर्म को, भगवान को, सत्य को। ज्यादा सुख में अभिमान आ गया, कई के तो पांव जमीन पे ही नहीं है। ज्यादा सुख आने के बाद, ज्यादा धन आने के बाद बुद्धि खराब हो जाती है, अच्छे काम में धन नहीं लगाता, वो लोभ दिन दूना बढ़ता जाता है, रात चौगुना बढ़ता जाता है। और मालूम है कि साथ में एक कोड़ी भी नहीं जाना है। पहले वाले छोड़ गए, आंख से देख रहे हैं तो अपने को कौन ले जान देगा, छूटना तो सब है। जब काया तेरी है नहीं तो माया कहां से होए, प्रभु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। काया और माया पे ज्यादा अगर ध्यान देंगे भाई तो भगवान के चरणों से दूर हो जाएंगे। और लोगों को लगता है हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, पर देर नहीं लगेगी दुखी होने में। जो सुख कमाने में 10 साल 20 साल 50 साल लगाए, वो 5 सेकंड में दुख का ढेर लग जाएगा। सच्चा सुख तो ये है जो यहाँ बैठ के आप ले रहे हो, आपकी आत्मा को मिल रहा है। ये आत्म रस जब भीतर से आपको मिलने लगता है ना, तो ये संसार के दुख सब निरस हो जाते हैं, सब फीका हो जाता है। सुख भी झूठा और दुख भी झूठा है। तो माँ कुंती ने वरदान में मांगा हमारे जीवन में दुख बना रहे प्रभु, ऐसी कृपा करो आप। तो क्यों ऐसे सुख में आग लगे, भाड़ में जाए ऐसा सुख जो भगवान हमसे दूर हो, नहीं चाहिए ऐसा सुख हमको। और दुनिया में लोग सुखी होना चाहते हैं, बस भगवान से कोई मतलब। मंदिर में भी जाएंगे ना तो भगवान से कोई लेना देना थोड़ी, तुम तो हमारा प्लाट दिलवा दो भगवान हमारा मकान बन जाए, भगवान वो केस चल रहा है वे देगा कि नहीं, हमारी जीत हो जाएगी नहीं होगी। भगवान से कोई मतलब नहीं, तुम खड़े रहो मंदिर में, हम तो हमारा काम कर दो बस। नौकरी नहीं लग रही बेटे की, 2 साल से परेशान कि बेटे की शादी नहीं हो रही है। प्रभु अब तो सुन लो, सबके हो गई, वे ऐसे ऐसे की हो गई जो कोई लायक नहीं। तो हमारे बेटे तो इतने अच्छे हैं, आप थोड़ी तो दया करो। वो भगवान कहते हैं अरे तुम कभी मेरे हालचाल भी तो पूछ लिया करो, तुम तुम्हारी रोना सुनाते रहते हो। कभी कभी तो भगवान भी क्या है, मंदिर में धीरे से खिसक जाते हैं, खाली मूर्ति खड़ी रहती है, उनको मालूम अब ये माथा दुखाएंगे ये। हमेशा ही भिखारीपना। अरे कभी तो खुश होके जाओ, प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, पहले ही कह दो उनसे। हाँ मैं तो आपसे मिलने आया हूं प्रभु। भगवान भी खुश हो जाएंगे, वाह 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 कोई तो है ऐसा। कुंती माँ ने दुख मांगा है, धरती पे शायद कोई ऐसा होगा जो पहली महिला भगवान से, प्रभु विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। दुख में पुनर्भव दर्शनम, आपके बार बार दर्शन हो जाते हैं।
आपने कितना हमारे बेटे को साथ दिया, कितना दुख संकट आया हमारे बच्चों पर बाल बांका नहीं होने दिया, आप हमारे साथ थे। तो वो दुख भी अच्छा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख। मैं रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ। सारे पांडवों में बहुत खुशी प्रसन्नता होगी, वाह वाह प्रभु आप तो बड़े दयालु है। फिर 3 अश्वमेध यज्ञ कराए युधिष्ठिर आदि से। फिर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर तीर पे सो रहे। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां तीर न लगाओ, पांव में, पीठ में, गर्दन में, सब जगह वो ऐसा रक्त बह रहा है, खून टपक रहा है। कितनी पीड़ा हुई होगी, विचार करो। एक कांटा हमको चुभ जाए तो चैन से नहीं बैठ सकते, और 56 दिनों तक, 1 महीना 26 दिन तक तीर के ऊपर पड़ रहे, कितना कष्ट हुआ हो। और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान कि जब मन में आए तुम्हारा प्राण जा सकता है, आज छोड़ना है भैया मैं शरीर छोड़ूंगा, तो चला जाता प्राण, निकल जाता। फिर इतने दिन तक भोगा। भगवान ने पूछा भाई बात क्या है, तुम इतने दुखी हो, फिर तो तुमको चले जाना था। बोले प्रभु दुख भोगने से पाप खत्म होते हैं, सुख भोगने से पुण्य खत्म होता है। मैंने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया, उसके घर का अन्न कण खाया, पापी के घर का खाके पाप भरा गया मेरे भीतर। और ये पाप कैसे निकलेगा, इसलिए ये दुख अपनी मर्जी से मैंने भोगा है, ताकि मेरे कर्म कट जाए। पाप का फल तो दुख ही होता है, और वो किसी भी तरह का अगर जीवन में दुख है, किसी भी तरह का, तो वो कोई ना कोई पाप का ही कारण है। और अगर सुख है हमारे जीवन में किसी तरह का, तो वो पुण्य का कारण बनता है। अगर दुख आया है तो अच्छा काम कर लो, पुण्य के काम कर लो, जिससे जैसा बन जाए अपने सामर्थ्य अनुसार। अच्छा बोल लो, अच्छी जगह समय बिता दो, काम वाले काम करे, आयोजन तो हो ही रहा है, वे 1 बजे से 4 बजे तक हमको वहां बैठना, समय दान दे दो। 12 महीना तो कोई आयोजन होते नहीं ऐसे, और काम तुम्हारे 12 महीने ही चलेंगे। 4 बजे रात से उठ के जल्दी काम निपटाओ, 12 बजे भोजन करके कथा में बैठ जाओ, 4 बजे बाद फिर काम करो। 5 दिन तो बचे। अच्छे कार्यों में भाई बहनों तन मन धन समय बुद्धि लगाओ, तो देर मत करो। अच्छा समय ज्यादा नहीं रहता है, अच्छा समय आता है चला जाता है। ये अच्छा समय आया, सोनतलई की पावन धराधाम पर यादव परिवार को परमात्मा ने प्रेरणा दी, आयोजन चल रहा है। हम सबको तो घर से निकल के आके खाली बैठना है, पूरा लाभ लो। कल भी निवेदन किया, हम घर में ऐसा आयोजन कब कराएं किसको खबर। पैसा नहीं, समय नहीं, करने वाले नहीं, कराने वाले नहीं, हो रहा है। इस पे बड़ी श्रद्धा से समय से जाके बैठ जाओ, सुन लो। अच्छे कार्यों का फल अच्छा मिलता है। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मैंने ये दुख भोगा क्योंकि मैंने बुरा करने वाले दुर्योधन का साथ दिया। मुझे पता है कि अन्यायी है, अनीति करता है, ये छलावा करता है, फिर भी मैं इसके साथ रहा, इसलिए अपनी मर्जी से मैंने ये दुख भोगा है। कि दुख भोगने से पाप खत्म होता है। भगवान ने दर्शन दिए, भीष्म पितामह का शरीर छूटा। उसी के बाद प्रभु जब जाने लगे तो अश्वत्थामा जो बदले की भावना लिए बैठा था, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने। गर्भ में आग लगी, वो चीखी चिल्लाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सबकी रक्षा करने वाले हो, आज इस संकट की घड़ी में आप मेरी मदद करो।
गर्भ के बालक की रक्षा की, नाम उस बालक का परीक्षित रखा। सब खुशी मना रहे हैं। भविष्य का वर्णन किया है, बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा, ये साधारण राजा नहीं है, इसके अंदर बड़ी दिव्यता होगी, ये भगवान का परम भक्त होगा। सब खुशी मना रहे, परीक्षित बड़े हो रहे हैं। भगवान जी विदा लेके द्वारकापुरी पहुंच गए। परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर राज्य की बेटी इरावती के साथ। समय आया जन्मेजय आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार भरा हुआ, सब खुश आनंद में। एक दिन युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन जी सब भाई बैठे थे, देखो भैया कितना संकट आया अपने जीवन में, पर आज कोई संकट नहीं। घर परिवार भरा पूरा, राजपाट सत्ता सारा सुख हमको ये द्वारकाधीश की दया से मिला। भैया उनकी बहुत याद आ रही, उनके इतने उपकार हैं हम भूल नहीं सकते। जिंदगी में भाई बहनों कोई भी अगर हमारी मदद करता है, साथ देता है, सहयोग करता है किसी भी रूप में, कभी मत भूलो और उसकी ज्यादा मदद करने के लिए तैयार रहो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं जिन्होंने मेरे उपकार किए हैं मैं उनकी भी कोई मदद कर सकूं, भूलना नहीं। और सबका किसी न किसी रूप में भाई बहनों उपकार एक दूसरे के ऊपर होता ही है, भले कोई माने या ना माने, दूसरे का हमारे ऊपर सहयोग रहता है। समाज का, परिवार का, जनता का, रिश्तेदार का, बुजुर्गों का, पूर्वजों का, एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। हम जीवित भी है ना, तो ये हमारी होशियारी से नहीं है कि 12वीं पास कर ली इसलिए हम जीवित हैं, कि हमारा पक्का मकान है इसलिए जीवित है, कि हमको पैसे वाले इसलिए जीवित है। ये पेड़ पौधे बेचारे खड़े रात दिन ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, उससे हम जीवित हैं। ये धरती माता अनाज उपजाती है, अनाज उपजते हैं और वो अन्न खा के हम जीवित हैं। सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं इसलिए हम जीवित हैं। जल नारायण हमारी प्यास बुझा रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं। ये उपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर और हम उन्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया इन पे। हम समझते हैं हम हमारी होशियारी से ही जीवित हैं। तो अभी कोरोना काल में कितने लोग चले गए, क्या उनने कोई होशियारी नहीं जताई? सब कुछ करा, नहीं बचे। इसलिए भाई बहन बहुतों का उपकार है हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए। हम जिंदा हैं उसके लिए इतनी मदद, इतनी ऊर्जाएं, शक्ति काम कर रही है, तब जाके हमारा शरीर सुरक्षित है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम दूसरों की मदद करें, सहयोग करें, अच्छा काम में हम आगे आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। समय निकाल के भाई बहनों उपकार करो जितना हो सके। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित हो जावे, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो। सवेरे से शाम को, रात को सोते तक विचार करना, आज मैंने किसी को कुछ बुरा तो नहीं बोला, किसी पे गुस्सा तो नहीं करा, किसी को डांटा तो नहीं, किसी के साथ मैंने छल कपट तो नहीं किया। अगर किया है मान लो तो रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना और मनी मन उनसे माफी मांग लेना जिन जिन के साथ भी गद्दारी करी है, धोखाधड़ी करी है, छल कपट किया है, प्रभु माफ करना मेरे को। अगर ये रोज आप ऐसा चिंतन करेंगे तो भगवान जी फिर आपको माफ कर देंगे। पर रोज रोज ही वो गलती भी नहीं करना है। हाँ, नहीं तो कई बहुत होशियार होते हैं, ये शाम को माफी मांग के सो जाएंगे और सवेरे फिर वही प्रोग्राम, तो फिर माफ नहीं होगा, फिर तो भोगना पड़ेगा।
अच्छे कार्य रोज करो है। माता पिता को खुश रखो, परिवार में खुशी का माहौल बना के रखो। किसी का स्वभाव ठीक नहीं है, किसी का स्वभाव सरल है, किसी का स्वभाव तेज है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई ज्यादा धन कमाता है घर में, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा मूर्ख है। अब करो क्या? अब है घर में ही निभाओ, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करो। अच्छाई क्या है उस पे ध्यान दो, अच्छा क्या क्या गुण है उस पे नजर रखो। ये मेरा है, परिवार का है, अपना है, जैसा भी है, अच्छे अच्छे गुण देखकर उसके प्रति सद्भाव जगाओ। तो भगवान जी की याद पांडवों को आई। अर्जुन समाचार लेने गए, उस समय प्रभु स्वधाम चले गए थे। अर्जुन उदास आया, युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ। अरे जब इस धरती पे जो आए, जाना सबको है, तो हमें भी जाना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से ही छोड़ दें, क्योंकि शरीर हमको छोड़ेगा। इसके पहले हम इस घर, इस राजपाट, ये अपना जहां भी मोह है, इसको त्याग के अब हम स्वर्गारोहण के लिए पांचों पांडव निकल। अपनी मर्जी से भाई बहनों, घर गृहस्थी, काम धंधा, दुकान में थोड़ा सा कटौती करके भगवान में लगाओ, धर्म में लगाओ, सत्य में लगाओ। ये तो ये करते करते पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरा होने वाला नहीं है। और आए हम भजन भक्ति के लिए, और रात दिन लगे इकट्ठा करने में, कमाने धमाने में। शरीर की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो मेहनत करना ही चाहिए। लेकिन इस पे भी विचार करना, क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सखा सब मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु और मित्र सखा सब मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु और मित्र सखा सब मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु और मित्र सखा सब मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू लेकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू लेकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू लेकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू लेकर लौट लौट घर आएंगे। संग में तेरे कोई न जावे, तू ही अकेला जाएगा। संग में तेरे कोई न जावे, तू ही अकेला जाएगा। संग में तेरे कोई न जावे, तू ही अकेला जाएगा। संग में तेरे कोई न जावे, तू ही अकेला जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे
रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। साधु संत पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। साधु संत पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। साधु संत पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। साधु संत पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। संत कहे तो हरि को भजने अंत में साथ ये जाएगा। संत कहे तो हरि को भजने अंत में साथ ये जाएगा। संत कहे तो हरि को भजने अंत में साथ ये जाएगा। संत कहे तो हरि को भजने अंत में साथ ये जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। भक्तवत्सल भगवान की हम सबको मिलकर के सोचना है, विचार करना है भाई बहनों। हम कुछ लेकर आए नहीं, कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, फिर क्यों झूठ का सहारा लेते, क्यों बेईमानी करते, क्यों मिलावट करते। समझाओ ना इस मन को, मूर्ख मन को। ये मन ही तो करवाता है चालाकी, होशियारी। समझाओ उसको। कहां समझेगा ये? बाजारों में ये मन को कहां समझाइश मिलेगी? ऐसी जगह मिलेगी, और जगह तो मन बिगड़ेगा। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। मन को जब बात समझ में आ जाती है तो छोड़ देता है गंदगी, अच्छा काम करने लगता है, फिर वो अच्छे कार्यों में मन लगता है। समझ में नहीं आई इसलिए मन गलत काम में लग गया। समझ में आ जाएगी तो गलत को छोड़ देंगे, इतनी सी तो बात है। साथ को जाना नहीं है। जरूरत की पूर्ति के लिए तो मेहनत करना ही चाहिए।
लेकिन अगर जरूरतों की पूर्ति के लिए हम झूठ, पाप, अन्याय, अनीति का सहारा लेते हैं तो ये तो बात ठीक नहीं है। सबको जब इस संसार से जाना है, हमारे पहले कितने लोग चले गए इस दुनिया से, करोड़ों की संख्या में चले गए, और रात दिन काम धड़ाके बंद चल रहा है। कौन हमेशा रहने वाला है यहाँ? कितने लोगों के नाम हो गई रजिस्ट्री, ये जो जमीन है ना, हाँ, बदल बदल के कितने के नाम हो गई है, वो जमीन वही है, और जो थे जिनके नाम की रजिस्ट्री वे सब सटक गए, और अपने साथ भी यही होना है। साथ को जाना नहीं है, अच्छे काम कर लो, अच्छा काम हो रहा है उसमें शामिल हो जाओ, यही तो मन को समझाओ। ये दुनिया सराय फानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी और जानी देखी, आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, जाकर न आए वो जवानी देखी। धर्मशाला में कितने हजारों लाखों लोग रहे और चले गए, कहाँ है वो? अपनी है क्या कोई? ऐसा सारा संसार भी एक धर्मशाला की तरह सराय, बहुत बड़ी मुसाफिर खाना है। जैसे प्लेटफार्म पे, स्टेशन पे कितने लोग आते चले जाते हैं, कितनी भीड़ रहती है, बस कोई उतरा कोई चढ़ा, कोई उतरा और कोई चढ़ा, रात और दिन प्रोग्राम चल रहे हैं। वहां कोई रहने वाले ही क्या कोई? ऐसे ही संसार में हम सब आए हैं, कब किसकी टिकट कट जाएगी, सब चले जाएंगे। पर हमें क्या ऐसा लगता नहीं है कि हम जाएंगे? वो जाने वाले उनकी लिस्ट में अपना नाम कहाँ है? हम ऐसा महसूस नहीं करते कि जाना पड़ेगा। और हमारे शास्त्र संत क्या कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों ने प्रतिदिन यहां से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। पूरी तैयारी कह रहा हूं, आधी नहीं। रोज सुबह उठो और चलने की पूरी तैयारी रखो। जहां सदा सदा के लिए जाना, वहां की कोई तैयारी नहीं और आने का कोई चांस नहीं, वहां की कोई तैयारी नहीं। और आप 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, 4 दिन के लिए जा रहे हो, कितनी तैयारी करते हो? रिजर्वेशन कराओ, टिकट करा लो, या कंफर्म होना चाहिए, अटैची, कपड़ा, बर्तन, सोना, खाने का सामान, जो जो भी जरूरी है सब हम व्यवस्था कर लेते हैं। और मालूम है कि 4 दिन में तो आ जाएंगे, फिर भी कितनी तैयारी सब करते हैं। और जहां सदा सदा के लिए जाना है तो कितनी तैयारी चाहिए? बात कुछ पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? ये तो कई ऐसे बैठे रहे, इस टीवी के सामने बैठे, वो चल रही टीवी, अब अपने क्या लेना देना, कोई ध्यान से सुनते भी नहीं है कि ये अपने से ही कह रहे हैं, चल रही टीवी। चिंता करो, नींद नहीं आना चाहिए रात में। आज क्या कह रहे कि रोज तैयारी करो, तो क्या मरना पक्का है? तो इसमें शंका क्या है? इसमें तो शंका करो ही मत। भगवान है या नहीं है, मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी, पर मौत है कि नहीं है? नहीं है, पक्का है, भले ही अंदर से नहीं मान रहे हो, मौत तो निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे। इसलिए खूब भक्ति, सेवा, सत्संग कर लो, इसको कल पे मत डालो। डट के भक्ति करो, डट के नाम जप करो, निष्ठा के साथ करो, लापरवाही बहानाबाजी बिल्कुल मत करो। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही मौत आई तत्काल। मौत प्रतीक्षा नहीं करती है।
इसलिए भाई बहनों चिंता करो। पांडव लोग अपनी मर्जी से चिंता में छोड़ गए वो। अरे बड़े बड़े महापुरुष अवतारी भी आए, वो भी दुनिया छोड़ गए, तो हम कैसे रहेंगे? परीक्षित को राज सत्ता दी और स्वयं 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। परीक्षित राजा बने और क्या देखते हैं, प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। एक काला पुरुष गाय और बैल को सता रहा था, धनुष बाण निकाला और कहा मार डालूंगा। उस काले पुरुष ने चरण पकड़े और कहा राजन मुझे ना मारो। कौन है तू? मैं कलयुग हूं, तो मैं तुझे मेरे राज्य में नहीं रहने दूंगा, मेरे राज्य से बाहर जा। राजन कहाँ जाऊं, सर्वत्र आपका राज्य, आप कोई मुझे रहने का स्थान दे दो, पड़ा रहूंगा कहीं भी। जहाँ शराब, जहाँ जीव हिंसा मांसाहार होता है और जहाँ व्यभिचार होता है, 4 जगह कलयुग को कहा तुम वहां रहना। और आज भी ये 4 जगह कलयुग का वास है भाई। इसलिए चारों जगह से बचो, दूसरों को बचाओ। और जो ये 4 जगह जाता है ना, और तुम्हारे घर में अगर पांव धर दिया है, हाँ, तो उसका वायरस छूटेगा पक्का। शराब पीने वाला अगर घर में आता है ना, तो उसके कुछ वायरस छूटते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र हमें अच्छा जीवन जीने की सलाह देते हैं भाई बहनों। और जिन्होंने माना है ना, उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया है। और जिन्होंने नहीं माना, उनका जीवन नरक बन गया, दुख भोग रहे हैं। जीते जी भी और मृत्यु के बाद फिर क्या होगा? भगवान का सहारा लेना चाहिए, धर्म का सहारा लो, सत्य का सहारा लो, ईमानदारी का सहारा लो। लोगों ने ये छोड़ के बेईमानी का सहारा ले लिया है, झूठ का सहारा लिया है। कब तक गाड़ी चलेगी झूठ के बल पे? तो कलयुग ने कहा भाई मैं आपके राज्य में रहूं, पर ये होता ही नहीं आपके राज्य में, तो कोई अच्छी जगह बताओ। तो कहा स्वर्ण में तेरा वास होगा। कलयुग सोने में बैठा। एक दिन राजा मुकुट पहन के गया जंगल में शिकार के लिए। रोज कोई शिकार नहीं करता, जीव हिंसा से डरते थे ये, किसी की जान नहीं लेना, पाप लगता है। क्योंकि सारे जीव परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबकी रक्षा करो, किसी को ना सताओ। ये तो वो जीव तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो तो मर ही गया बेचारा, लेकिन परमात्मा तुमको दंड देगा। दुर्बल को न सताइए रे जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। वो लोहार रहते ना, वो हवा का, अब तो कहीं दिखने को नहीं मिलता वो, नहीं तो हवा भरते थे और उसकी वो हवा से वो लोहा भस्म हो जाता, मतलब जल जल के उसकी फूंक से लोहा पूरा नष्ट हो जाता, बिना जीव की सांस के। उसमें जीव नहीं है पर वो हवा छोड़ देती। तो जब चेतन को हम सताएंगे, आज मालूम थोड़ी पड़ता है, पर लिखा पड़ी हो गई कि इन्होंने ये किया है, और समय आने पे वो दंड मिलता है। इसलिए तो कथाएं होती है लोगों को सावधान करने के लिए, भाई हो गया गलत जाने दो, अब नहीं करना है। और जो सुन रहे हैं शुरू ही मत करो। शुरू क्यों करते हो? और कर दिया अज्ञानता में, मालूम नहीं थी, तो अब बच जाओ। भाई ये बात जितनी जल्दी मानेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा, देर से मानेंगे तो और पाप कर लो। और आज मान जाएंगे तो आज ही सुधार। अब भैया हमको जीव हिंसा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ सट्टा नहीं करना है, बेविचार चोरी चुगली ये शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा समय भाई बहनों मन सत्संग में लगाओ। ये मन इतना चंचल है, थोड़ी सी गैप मिली इतने में ये सटक जाता है, ठहरता नहीं है।
इसको तो थोड़ा सा बहाना चाहिए, लाइट गई चलो उठो, इधर देखा उधर देखा। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी जब बात बनेगी। मनुष्य जिंदगी तब सफल होगी। लोगों ने मकान, दुकान, कपड़ा, सोना, चांदी, गाड़ी ये पाकर के समझ रहे हमारी जिंदगी तो सफल हो गई है। अभी तो जो सही काम करना था वो तो स्टार्ट ही नहीं करा, कि ने शुरू ही नहीं करा है अभी, जिसलिए जिंदगी मिली। पर वो संसार को देख के लगता है मेरा सब काम हो गया, मकान, दुकान, पैसा, प्रॉपर्टी मेरे पास, तो कोई जरूरत ही नहीं है। और जो करना चाहिए वो काम शुरू ही नहीं करा भले आदमी ने। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय भैया मन सत्संग कीर्तन में लगाओ। उससे क्या होगा, भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होने लगती है। सत्संग में जब मन लग जाएगा ना तो ये लौकिक काम भी आपके बहुत अच्छे होंगे और अलौकिक काम, परलोक भी समर्था है, दोनों काम बनते हैं ऐसी जगह बैठने से। यहाँ आप अन्याय अनिति नहीं करोगे तो भगवान बरकत देगा, बीमार नहीं पटकेगा, उल्टे कर्म नहीं करवाएगा भगवान, अच्छी जगह तुम्हारा समय बीतेगा। कितने लोग उल्टे चल रहे हैं गली मोहल्ले गांव क्षेत्र में देखो तो, जिनका धन भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है, मनुष्य जिंदगी बर्बाद हो रही है। आत्मा का भी कल्याण कैसे करेंगे ये? तो राजा वो मुकुट पहना, बुद्धि खराब हो गई, कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। जंगल में शिकार नहीं मिला, प्यास लगी, कुटिया में गए, ऋषि ध्यान में बैठे थे। अब बुद्धि ने क्या विचार किया, ये नकली साधु है, ये परीक्षा लेना चाहिए। एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। राजा घर महल में पहुंचता है और मुकुट उतारते ही विचार आया, आज मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, ऋषि में के गले में सांप क्यों डाल दिया मैंने, मेरी बुद्धि कैसी होगी। ये कलयुग भाई बहनों बुद्धि खराब कर देता, अच्छी बात आपको समझ में ही नहीं आने देता है। कोई लाख समझा रहा है हमको पर हम मानते ही नहीं, हम अपने मन मर्जी की करते हैं। जबकि मन की नहीं मानो, गुरु की मानो, शास्त्र की मानो। लेकिन हम मन की करते, सुनते सबकी, सुने सबकी और करे मन की। आप तो नहीं करते कोई ऐसा? करते? अब नहीं करना। सुनो सबकी लेकिन करो वो जो गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है। मन की नहीं करना, नहीं तो मन तो कुछ भी कराएगा। वो राजा बहुत पछता रहा है, मेरे मन में ऐसी विचारधारा कहां से आ गई है, दुखी हो रहा है। उधर ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया, राजा की 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मौत हो जाएगी। ऋषि को जब पता चला, कहा बेटा तुमने बहुत बुरा करा है, ऐसा राजा मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा प्रतापी, ऐसा प्रजा का हित चाहने वाला राजा तुमने ऐसा श्राप देके बहुत बुरा करा। अच्छे राजा का सम्मान करो। अरे कोई गलती कर दी है तो राजा ने ऐसा क्यों किया उस पर विचार तो करो। कहीं ना कहीं राजा की बुद्धि बिगड़ गई थी। राजा बुरा नहीं है, बुद्धि उसकी बुरी आ गई। राजा तो बहुत अच्छा है पर तुमने श्राप देके बहुत बुरा किया। जाओ उसको कहो, राजा को अपने मृत्यु सुधार ले, कि दुर्गति ना हो जाए उसको। राजा को जब खबर मिली 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी, राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया, बिठाया और सबको समझाया, देखो ये राजपाट जैसे तैसे तुम चलाओ। अब मुझे पता चल गया मृत्यु निश्चित है और साथ में कुछ जाना है नहीं मेरे, तो अब मैं भगवान की भक्ति साधना उपासना 7 दिन में जितना हो जाएगा मैं करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करना। साथ में कोई जाने वाला है नहीं और मेरे किए हुए कर्मों को मुझे ही भोगना है, तो क्यों ना मैं भक्ति साधना कर लूं।
अपने कर्मों को भाई बहनों अकेले ही भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म शुरू करो, बुरा तो करना ही नहीं है, और हो गया है तो पछताओ, अब मत करो। ये तो सब यहीं छूट जाएगा ना, और कर्म हमारे साथ जाएंगे। धन चोरी से कमाया, झूठ बोल के कमाया, तो धन तो यहीं रह गया, धन साथ थोड़ी गया। और वो जीव जिसने करे वो पाप भोगेगा दंड। अब इसमें कोई शंका करता है कौन ने देखा है, तो जिनने देखा है वही तो बता रहे हमको, जिन्होंने ये अनुभव किया कि मृत्यु के बाद कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसमें झूठ क्या है भाई? इसी जन्म में जिनने अपराध किए और जिंदा है वो जेल में चले गए, और कोई कोई ऐसे भी है जिन्होंने अपराध नहीं किया और झूठे हैं और जेल में। क्या कारण? प्रारब्ध के भी कुछ कर्म रहते हैं, संस्कार रहते हैं, भोगो, बिना भोगे तो खत्म होगा नहीं। या फिर भक्ति करो, भजन कर लो। भाई अपराध तो सबसे होते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, होते सबसे। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, अब मेरी करो संभाल। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत तो पिता को लाज। भूल सभी से होती है भाई बहनों, भूल करके भी हम मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, मैंने नहीं किया। परीक्षित जी ने स्वीकार किया मेरे से भूल होगी, इसका दंड मुझे मिल रहा है, मैं स्वीकार करता हूं। राजपाट उनको सौंप गंगा किनारे आकर बैठ गए और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, भाव से गाओ, कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत
संत मिले, मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। नाम जपो दिन रात में तेरा, नाम जपो दिन रात में तेरा, ध्यान धरूं दिन रात में तेरा, ध्यान धरूं दिन रात में तेरा, हरि बिन जग में कोई न मेरा, हरि बिना जग में कोई न मेरा, हरि बिन जग में कोई न मेरा, हरि बिना जग में कोई न मेरा। मेरी हरि से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी हरि से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी हरि से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे हंस को मोती चुरा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे हंस को मोती चुरा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय। ऐसा सम्राट परीक्षित जी की अंतर आत्मा की आवाज परमात्मा ने सुनी और महात्मा सदगुरु सुखदेव मुनि स्वयं चल करके गंगा के किनारे आ गए।